हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमर। तो वेलकम टू माय चैनल फिल्म न्यूज एंड रिव्यूज। देखिए, हिंदी फिल्म या किसी भी फिल्म की सक्सेस के पीछे उसके बजट का एक बहुत बड़ा हाथ रहता है। क्योंकि बजट अगर मॉडेस्ट हो, मतलब एक मॉडेस्ट बजट में अगर फिल्म बनता है तो आपका बॉक्स ऑफिस में एक डिसेंट अमाउंट आने पर भी ये मूवी प्रॉफिट हो सकता है। सबसे बड़ा आपका एग्जाम्पल अगर देखे तो किसी भी आपका फिल्म का, आपका जो भी फिल्म आपका रिसेंट टाइम में आपका पठान का देखे, पठान का बजट 250 करोड़ था। तो उसको आपका प्रॉफिट हुआ तब जाके वो 500 करोड़ कलेक्शन किया, तब जाके उसके प्रॉफिट हुए, अराउंड डबल कलेक्शन करना पड़ा। आपका जवान देखिए, 300 करोड़ का बजट था। तो 300 करोड़ का बजट था, उसको प्रॉफिट तब हुआ जाके आपका उसमें 600 करोड़ का आपका कलेक्शन किया तब जाके। तो अगर कोई भी मूवी आपका बजट ज्यादा हो तो वो मूवी अच्छा कलेक्शन करने पर भी वो हिट नहीं किया जा सकता। जैसे आपका आप रिसेंट टाइम में प्रभास का फिल्म का ले लिए, आपका साहो, और उसके बाद है आपका जो है राधे श्याम, और आपका रिसेंट टाइम में आदि पुरुष। ये कोई भी मूवी को, तीन मूवी को ले लीजिए, तीन मूवी ने अच्छा खासा कलेक्शन किया था, कई सारे फिल्म से कई गुना ज्यादा। लेकिन ये तीन मूवी का बजट बहुत बहुत ज्यादा था। आपका आदि पुरुष का बजट अराउंड 500 करोड़ के आसपास था। आपका शाहो का बजट 300 करोड़ था। राधे श्याम का बजट वैसे ही 250 करोड़ के आसपास था। और इतना ज्यादा बजट हो जाने की वजह से कि मूवी बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। सोच लीजिए कि अराउंड आपका जो शाहो था आपका 300 करोड़ के आसपास कलेक्शन किया था। 250 करोड़ तो कलेक्शन किया ही था, लेकिन उसकी बजट था आपका 300 करोड़। तो कैसे आपका प्रॉफिट होगा? रिसेंट टाइम में आप देखेंगे, इसीलिए आपका रिसेंट टाइम में जैसे आपका ये डंकी, अराउंड 85 करोड़ के बजट बोला जा रहा है कि जो एक्टर के फीस छोड़ के, एक्टर को फीस जोड़ के 120 करोड़। तो ये मूवी अगर 220 करोड़ कलेक्शन कर ले तो ब्लॉकबस्टर हो जाएगा, क्योंकि इसी बजट की वजह से। और आपका ये फर्स्ट दिसंबर को रिलीज होने वाला है आपका फिल्म है जो एनिमल एनिमल 100 करोड़ का बजट, तो 200 करोड़ का कलेक्शन कर लेते हैं तो ब्लॉकबस्टर हो जाए, क्योंकि बजट का डबल कलेक्शन आ रहा है। जैसे आपका सलार सलार का बजट है आपका 250 करोड़, मतलब प्रभास का हर फिल्म का बजट बहुत ज्यादा होता है। 250 करोड़, तो ये मूवी को 500 करोड़ कलेक्शन करना है, तब जाके इसको हिट या ब्लॉकबस्टर कहा जा सकता है। नहीं तो ये इतना आसान नहीं है। डोंकी के साथ भी रहा है, इतना मुश्किल नहीं। रिसेंट टाइम में लास्ट 10 ईयर में आप लोगों को कुछ मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। 2013 में आपका चेन्नई एक्सप्रेस रिलीज हुआ था, बजट था आपका 75 करोड़, और लाइफ टाइम कलेक्शन था आपका 226 करोड़ 70 लाख। तो आपका प्रॉफिट हुआ था 202 करोड़, 202%। फिर आपका पीके रिलीज हुआ था, पीके का बजट था आपका 85 करोड़, लाइफ टाइम कलेक्शन हुआ था 339.50 करोड़, और आपका प्रॉफिट हुआ था 300%। तनु विड्स मोनू रिटर्न, आपका बजट था सिर्फ 31 करोड़, और लाइफ टाइम कलेक्शन हुआ था आपका 152 करोड़, और प्रॉफिट हुआ था 390%, 390%। बजरंगी भाईजान 2015 में रिलीज हुआ था, 90 करोड़ का बजट था। आपका लाइफ टाइम में कलेक्शन हुआ 320 करोड़ 34 लाख, और प्रॉफिट हुआ था आपका 256%। दंगल आपका 2016 में रिलीज हुआ था, बजट था आपका 90 करोड़, और लाइफ टाइम में कलेक्शन हुआ था 387.39 करोड़, और प्रॉफिट हुआ था 330%। सुल्तान आपका 2016 में रिलीज हुआ था, बजट था आपका 90 करोड़, 345 लाख, 300 करोड़ 45 लाख का कलेक्शन हुआ था, और 234% आपका प्रॉफिट हुआ था। सारे फिल्म देखेंगे कम बजट में बन रहा है, और इसीलिए इसका प्रॉफिट इतना ज्यादा है। 2017 में टॉयलेट एक प्रेम कथा रिलीज हुआ था, बजट था सिर्फ आपका 26 करोड़, और कलेक्शन हुआ था 133 करोड़ 60 लाख। सोचिए, सिर्फ 100 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन किया था, लेकिन बजट था सिर्फ 26 करोड़, और इसलिए ये मूवी 456% आपका प्रॉफिट किया था। यही बात है कि आप अगर एक मॉडेस्ट बजट में फिल्म बनाते हो तो आपका प्रॉफिट ज्यादा होता है, और इसके प्रॉफिट होने का चांसेस भी ज्यादा होता है। जो आपका रिसेंट टाइम में देखा जा रहा है कि सारे मूवी एक मॉडेस्ट बजट में बनाने की कोशिश कर रहे हैं मेकर्स, खास करके हिंदी में, ताकि उन लोगों को प्रॉफिट ठीक ठाक आए। क्योंकि एक्टर अगर ज्यादा सैलरी ले लेता है तो उसका इफेक्ट हो जाता है आपका बजट में, और इसका इफेक्ट होता है आपका बॉक्स ऑफिस में। क्योंकि जैसे मैंने कहा, सलार का 250 करोड़ बजट है, अगर ये मूवी आपका 300 करोड़ कलेक्शन करता है तो कोई कहेगा कि ये मूवी हिट हुआ है? बिल्कुल नहीं। इसे मिनिमम 400 करोड़ कलेक्शन करना है तब जाके हिट। अगर सुपर हिट होना है तो 500 करोड़ कलेक्शन चाहिए, नहीं तो ये मूवी कर नहीं पाएगा। फिर देखिए संजू आपका, सॉरी बाहुबली 2 भी है आपका, 2017 में रिलीज हुआ था,
90 करोड़ का बजट था, 511 करोड़ कलेक्शन किया था, 468% आपका था। फिर आपका संजू था 2018 में 90 करोड़ 80 करोड़ का बजट, 341 करोड़ कलेक्शन किया था और 326% आपका प्रॉफिट हुआ था। फिर आपका 2018 में आपका सिम्बा ले लीजिए, 80 करोड़ का बजट, 240.22 करोड़ आपका कलेक्शन किया था, 300% आपका प्रॉफिट हुआ था। फिर देखिए मिशन मंगल 2019 में आपका 45 करोड़ का बजट, 200 करोड़ कलेक्शन किया था और 344% आपका प्रॉफिट हुआ था। अक्षय कुमार का फिल्म का यही है, उनका फिल्म का बजट कम होता है और कलेक्शन 100 करोड़ हो जाता है तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है। यही एक्चुअली अभी हो नहीं रहा है, लेकिन उनके बजट काफी कम होता है, यही उनके फिल्म का सक्सेस का सबसे बड़ा रीजन था। आपका गदर 2 या दृश्यम 2 भी ले लीजिए, 80 करोड़ का बजट था, 240 करोड़ कलेक्शन किया और आपका 200% आपका प्रॉफिट था। गदर 2 रिसेंट टाइम में आप देख लीजिए, इस साल रिलीज हुआ है, 75 करोड़ का बजट, 525 करोड़ कलेक्शन किया और 600% आपका प्रॉफिट। तो बजट बहुत इंपॉर्टेंट है अगर मूवी को हिट कराना हो तो। अगर ये जो डांकी और ये आपका एनिमल बहुत ही आसानी से हिट हो जाएगा, लेकिन सलार को काफी मुश्किल होगा क्योंकि इसकी बजट की वजह से। तो आप लोगों का क्या राय, आप लोग मुझे बताइए कि ये आप लोगों को सही लगता है कि बजट के ऊपर ही ये फिल्म का आप कह सकते हैं सक्सेस बहुत ऊपर बहुत डिपेंडेबल है। तो आपका क्या राय है, आप लोग मुझे कमेंट में बताइए। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और नए नए अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।